हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, रीट की वेटिंग लिस्ट को लेकर जो चर्चा चल रही है साथियों, उस विषय पर हम बात करने वाले हैं इसके अंतर्गत कि रीट की वेटिंग लिस्ट है वो जारी होगी या नहीं होगी, और जारी होगी तो कब तक होगी, और तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाला है कि कट ऑफ में कितनी कमी आ सकती है साथियों। देखिए, 3 पॉइंटों पर एक विशेष क्लास ये ली गई है। इसके अंतर्गत आपको 100% तथ्यात्मक जानकारी है वो दी जाएगी कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। इस विषय पर बहुत से लोग कह रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, बहुत से कह रहे हैं आएगी। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि वेटिंग लिस्ट है वो 100% आएगी साथियों। इसमें कोई भी कमी नहीं है कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। वेटिंग लिस्ट जरूर आएगी, 100% तक वेटिंग लिस्ट आएगी। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ साथियों कि वेटिंग लिस्ट तो आएगी आएगी और आएगी साथियों। दूसरी बात है कि जारी होगी तो कब तक होगी। देखिए, जारी होने के लिए पहले जैसे वेटिंग लिस्ट आ रही है कि 2 साल के अंतर्गत, 3 साल के अंतर्गत, तो ऐसा इस बार नहीं होगा। वेटिंग लिस्ट जो जारी की जाएगी वो इन अभ्यर्थियों की, यानी कि मई तक इनकी जॉइनिंग हो जाएगी। मई के बाद जून या जुलाई के अंतर्गत आपकी वेटिंग लिस्ट आपके सामने आ जाएगी साथियों। जुलाई या अगस्त आप धर सकते हैं, लास्ट में अगस्त हो जाएगी। जुलाई या अगस्त के अंतर्गत आपकी वेटिंग लिस्ट है वो आ जाएगी। और मैं इसलिए वेटिंग लिस्ट की गारंटी किस प्रकार ले रहा हूँ कि 100% आएगी, तो वो मैं आपको तथ्य सामने पेश करने वाला हूँ कि किस प्रकार से वेटिंग लिस्ट है वो ज़रूर आएगी साथियों। देखिए, तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, कट ऑफ में कितनी कमी हो सकती है। तो देखिए, जो भी अभ्यर्थी डीओबी से रह गए इस बार, उन सबका सिलेक्शन होने वाला है वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत। और जहाँ तक संभावना होगी तो 1 नंबर कम पर भी डीओबी ली जा सकती है। जैसे जनरल की 133 पर गई है डीओबी के अंतर्गत, तो जनरल की 132 पर आ सकती है डीओबी के साथ। करीबन हर कैटेगरी के अंतर्गत 1 नंबर कम होने की चांस यहाँ पर रहेंगे साथियों। तो मैं आपके सामने वो तथ्य पेश कर रहा हूँ किस प्रकार से है वो नंबर कम रहने वाले हैं। और देखिए, डीओबी पर जो जितने भी रहे उनका तो सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल ही 100% उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे कि कौन कौन से तथ्य हैं जिनकी कमी से वेटिंग लिस्ट 100% आने के चांस हैं। देखो साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ कि वेटिंग लिस्ट तो 100% आएगी। और वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत जो मेन कारण है वो क्या क्या रहेंगे, इस विषय पर बात कर लेते हैं। देखिए, वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत 2 नंबर कम होने की है, 2 नंबर कम हो सकते हैं। और ओबीसी वाले जितने भी हैं वो 130 पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा डेट ऑफ बर्थ के साथ। 130 पर डीओबी के साथ उनका सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, आपको तथ्य आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। देखिए, मेरिट कम होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं कि मेरिट है वो कम रहेगी, इसलिए मैं किस प्रकार से इस बात को कह सकता हूँ। तो देखिए, 2018 के अंतर्गत मानते हैं हम पोस्ट ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी आप देखिए 2018 में वेटिंग में 111 पर कट ऑफ गई थी और 106 पर सिलेक्शन हुआ था जनरल कैटेगरी के अंतर्गत। वेटिंग लिस्ट जब आई थी तो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत 5 नंबर का अंतर देखने को मिला था, 5 नंबर। और ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत 4 नंबर का अंतर देखने को मिला था वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत साथियों। ऑफिशियल न्यूज़ है, 2018 की वेटिंग आ चुकी है और 106 पर वहाँ पर जनरल कैटेगरी के अंतर्गत सिलेक्शन हुआ है। और ओबीसी के अंतर्गत भी 108 यानी 104 पर वहाँ पर सिलेक्शन हुआ है साथियों। 108 मेरिट गई थी और 104 पर वहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है। तो देखिए, अब आगे चलते हैं कि किस प्रकार से जो कट ऑफ वो वेटिंग लिस्ट है वो आने की प्रबल संभावना है, और किन किन वजह से ये कट ऑफ है वो कम जाएगी साथियों। देखिए, अगला जो कारण हो जाएगा, यानी कि जो मेन कारण है वो सबसे पहली बात तो ये रहेगी 252 पद हैं वो रिजर्व रखे गए हैं, यानी कि जिनके केस हाईकोर्ट के अंतर्गत चल रहे हैं उनके 252 पद को रिजर्व रखा गया है साथियों। तो रिजर्व में से ऐसी बात नहीं है कि सब बरी हो जाएंगे, तो यहाँ पर कम से कम 100 से 150 पोस्ट यहाँ पर भी आपकी रहने वाली हैं। ये सीटें आपकी यहाँ पर खाली रहने वाली हैं, सभी को निर्दोष साबित नहीं किया जाएगा। 100 से 150 सीट यहाँ 252 में से रिजर्व होने वाली हैं, इनमें से ही रहने वाली हैं, पहली बात तो। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, मुख्य पॉइंट ये रहने वाला है इस कट ऑफ का, ये 2 पॉइंट हैं, ये मेन कट पॉइंट यहाँ पर रहने वाले हैं कि वेटिंग लिस्ट आने के बिल्कुल प्रबल संभावना यहाँ पर हो जाती है। कि 2018 की जो वेटिंग लिस्ट आई है जिसके अंतर्गत 896 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन अभी हुआ है, यानी कि 1 माह पूर्व ही ये वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी जहाँ से 896 अभ्यर्थी लिए गए थे। और उन सभी अभ्यर्थियों ने 2021 के अंतर्गत काउंसलिंग कराई है, यानी उन्होंने परीक्षा भी दी थी, काउंसलिंग भी कराई है, अच्छे नंबर भी उन्होंने प्राप्त किए हैं और उन्होंने अब 2018 वाली में ज्वाइन कर लिया है साथियों। यानी कि रीट 2018 के अंतर्गत उन्होंने क्या कर लिया है, ज्वाइन कर लिया है। तो वहाँ से
ये 896 में से कम अभ्यर्थी जिन्होंने 2021 के अंतर्गत फॉर्म भी अप्लाई किया है, काउंसलिंग भी कराई है और सेलेक्ट भी हुए हैं, तो मान के चलते हैं हम कम से कम यहाँ से 400 से 500 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ पर काउंसलिंग कराई है और अब वो इस भर्ती को ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। तो देखिए, पहली बात ये हो गई कि यहाँ से 100 सीट यहाँ से बचती हैं। दूसरी बात ये हो गई कि 400 सीट यहाँ से बचती हैं, यानी कि 500 अभ्यर्थी तो यहाँ से सेलेक्ट हो गए साथियों। ये 500 अभ्यर्थी की वेटिंग लिस्ट तो यहाँ पर बन जाती है। अब तीसरा पॉइंट जो मेन बताया जा रहा है कि संस्कृत भर्ती के अंतर्गत, यानी कि संस्कृत विभाग के अंतर्गत 1740 पोस्ट पर एक भर्ती निकलने वाली है, जिसका शिक्षा विभाग ने जो आदेश हैं वो वहाँ पर भेज दिए हैं। वहाँ से अभी 2-1 दिन में वो जारी कर दिया जाएगा। तो इनमें से 1740 पोस्ट है, इनके अंतर्गत से 800 पोस्ट है जो कि रीट 2021 के आधार पर भरी जाएंगी। देखिए, 2017 के अंतर्गत भी संस्कृत विभाग में जगह थी, वो आई थी और उनको पिछली भर्ती के रीट प्रमाण पत्र के आधार पर ही भरा गया था। तो इस बार भी प्रबल संभावना है 1740 पोस्ट आने की और उनको रीट 2021 के आधार पर भरा जाएगा, जिनमें से करीबन 800 पोस्ट हैं वो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत वहाँ पर आने वाली हैं, जिनको यहाँ से भरा जाएगा। और बाकी जो पोस्ट हैं उनको संस्कृत जिन्होंने BA MA किया है वो उनको दे सकते हैं साथियों। तो 800 पोस्ट यहाँ से ये हो जाएंगे, यानी कि ये भी कट ऑफ को नीचे लाने की प्रबल संभावना रहेगी। 500 पोस्ट पहले खाली हो चुकी हैं, 800 पोस्टें ये खाली हो चुकी हैं, यानी कि 1300 जो पोस्ट हैं वो यहाँ तक खाली हो चुकी हैं। और मैं आपको आगे बताता हूँ कि और भी सीटें हैं वो खाली होने की संभावना यहाँ पर रहने वाली है। तो देखिए, कुछ अभ्यर्थियों को अभी NOC को लेकर बड़ी समस्या आ रही है। जो अभ्यर्थी पहले से किसी विभाग के अंतर्गत नौकर हैं तो उनको NOC नहीं मिल रही है साथियों, किन्हीं कारणों की वजह से ऐसी भी समस्या सामने आ रही है। और एक और समस्या है कि जो दोहरी डिग्री वाले हैं उनकी जांच भी अभी चल रही है साथियों। कुछ अभ्यर्थी जिन पर किसी व्यक्ति के द्वारा पूरी याचिका लगाई गई है तो वो अभी उनकी वो चल रही है साथियों, उनकी जांच हो जाएगी। तो आप सभी साथी देखिए, सटीक वीडियो है, बिल्कुल कट ऑफ आएगी, फाइनल है, वो आने वाली है, वेटिंग लिस्ट है। तो सभी साथियों के लिए धन्यवाद। आप सभी साथी कौशल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें, हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, इसके अंतर्गत कितनी तथ्यात्मक जानकारी सही है साथियों। धन्यवाद।